नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवेश पटेल और आज से एक नई सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है जिसमें हम लेंगे फ़िज़िक्स सब्जेक्ट। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। सिंपल भाषा में बोलें तो बायलिंगुअल वीडियो है ये। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिजिक्स होता क्या है। किसी चीज़ का मेजरमेंट या मापन या उसकी भौतिक गतिविधियों का विश्लेषण फिजिक्स कहलाता है। मेजरमेंट या मापन को आसान बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं अलग अलग यूनिट या इकाई, जिससे कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। सपोज़ हम लेते हैं 1 लीटर पानी। अब पानी लिक्विड है, उसको लीटर में मेज़र करते हैं, ना कि किलो में। जैसे लंबाई को मीटर में मेज़र करते हैं, ना कि लीटर में। तो इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूज़ करते हैं। प्रकार के यूनिट या इकाई सिस्टम होते हैं, एक MKS और एक CGS। MKS ही ऐसा यूनिट सिस्टम कहलाता है जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। इसकी बेस यूनिट मीटर होती है और CGS की बेस यूनिट सेंटीमीटर होती है। मीटर, किलो, सेकंड, ये MKS के बेस यूनिट्स होते हैं। उसी प्रकार CGS में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड इसके बेस यूनिट होते हैं। बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में या SI के बारे में। इसकी 7 बेसिक यूनिट होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। इन्हें हम मेट्रिक यूनिट या मेट्रिक इकाई भी कहते हैं। पहली है लेंथ। लेंथ की यूनिट या इकाई है मीटर। दूसरी है मास। मास की इकाई या यूनिट है केजी या किलोग्राम। फिर है टाइम। टाइम की यूनिट है या इकाई सेकंड। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी यूनिट एम्पियर होती है। फिर उसके बाद आता है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है केल्विन। फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी को ही हम ज्योति तीव्रता बोलते हैं। बेसिक यूनिट्स की बात अब हम करते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स, जो इन 7 बेसिक यूनिट्स से बनती हैं, जिसमें हम लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की कुछ यूनिट्स। जिसमें पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, जिसकी यूनिट होती है फैराडे। उसके बाद आता है रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, जिसकी यूनिट होती है ओम। फिर आता है इंडक्टेंस, जिसकी यूनिट होती है हेनरी। कंडक्टेंस की स्टीवन। क्वांटिटी या चार्ज, जिसकी कूलम। पावर, पावर की होती है वॉट। एनर्जी, जिसकी होती है जूल। फिर आता है मैग्नेटिक इंडक्शन, जिसकी यूनिट होती है टेस्ला। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। उसके बाद आता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जिसकी होती है एम्पियर पर मीटर। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, जिससे और भी क्लियर हो जाएगा और कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, डेसिबल इज द यूनिट यूज्ड फॉर। डेसिबल वह इकाई है जिसका उपयोग किया जाता है। पहला स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे सन है,
इससे रेस आती हैं, और ये हमारी अर्थ है। ये रेस की स्पीड अर्थ सन से अर्थ की तरफ आने में कितनी स्पीड है, उसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ हीट। अब इंटेंसिटी ऑफ हीट क्या होता है, एक कोई सब्सटेंस है, एक गर्म सब्सटेंस है, ये ठंडा सब्सटेंस है। अब इनको हम साथ रखेंगे तो इससे कोई हीट प्रोड्यूस होती है, और ये हीट गर्म से ठंडे की ओर जाती है, तो इसी को हम इंटेंसिटी ऑफ हीट बोलते हैं, या ऊष्मा की तीव्रता। उसके बाद है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, जैसे कोई स्पीकर है, उससे कितनी वॉल्यूम या आवाज़ निकल रही है, उसे इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। उसके बाद है रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी। जो रेडियो वेव होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या डेसिबल उनकी यूनिट है। तो देखते हैं आंसर क्या है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट है डेसिबल। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ। प्रकाश वर्ष एक इकाई है। पहला है समय, हम जानते हैं समय क्या होता है। दूसरा है डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच की दूरी डिस्टेंस होती है। तीसरा है सनलाइट इंटेंसिटी, धूप की तीव्रता। अभी हमने देखा सन से रेज आती हैं अर्थ की साइड तरफ, तो उनकी इंटेंसिटी या स्पीड को बोलते हैं सनलाइट इंटेंसिटी। उसके बाद है मास, द्रव्यमान। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका कोई मास होता है तो उसे मास बोलते हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डिस्टेंस, तो लाइट ईयर डिस्टेंस की यूनिट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बार इज द यूनिट ऑफ। बार इकाई है। पहला ऑप्शन है टेम्परेचर, जिसे हम तापमान कहते हैं, हीट ऊष्मा। फिर उसके बाद है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, हम अर्थ की सरफेस पे रहते हैं तो हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है जो हमारे ऊपर एक दबाव बनाता है, उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, या वायुमंडलीय दाब। उसके बाद है करंट, विद्युत प्रवाह। तो बार इकाई की यूनिट है, देखते हैं इसका आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हो जाता है तो बारिश होने की स्थिति बन जाती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हर्ज इज द यूनिट ऑफ। हर्ज इकाई है। पहला है लाइट, प्रकाश। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। तीसरा है टेम्परेचर, तापमान। और चौथा है फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है फ्रीक्वेंसी। हर्ज आवृत्ति की इकाई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसे हम EV बोलते हैं, एज ए यूनिट ऑफ। यह किसकी इकाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है। तो चार्ज की तो हम जानते हैं, चार्ज बोलते इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी यूनिट होती है कूलम। उसके बाद आता है पोटेंशियल डिफरेंस, संभावित अंतर। उसके बाद है एनर्जी, ऊर्जा। या फिर उसके बाद आता है मैग्नेटिक फोर्स। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है।
एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करें, लाइक करें, अच्छा लगा हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। धन्यवाद।